नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में खेला होने की बात कही जा रही है और आज से ही इसकी सुगबुगाहट देखी जा रही है। आप देख सकते हैं विधानसभा के अंदर किस तरह का माहौल है। हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए सीपीआई विधायक सत्येंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 12 फरवरी का दिन बिहार के इतिहास में ऐतिहासिक होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फ्लोर टेस्ट होता है। फ्लोर टेस्ट में विधायक जिसको चाहेंगे उसकी बहुमत होगी, उस पर कोई टिप्पणी मुझे नहीं करना है। खेला ओला की जो बात हो रही है ना, तो नीतीश जी के साथ तो खेला सम्राट चौधरी ने कल करिए दिया ना। कहा कि इंडिपेंडेंट भाजपा की सरकार बनेगी, तो मोदी, अमित शाह और सम्राट चौधरी तो नीतीश जी के साथ खेला कर दिए कल। जी जी जी, हो गया खेला। खेला हो गया। हाँ, मतलब 12 फरवरी को नीतीश जी का जाना तय है। उन्होंने कह दिया कि मोदी को, नीतीश को भाजपा की जरूरत नहीं है, भाजपा अकेले सरकार बनाएगी। तो दिमाग में भाजपाइयों को जो चल रहा है ना, वो नीतीश जी के साथ खेला कर रहे हैं भाजपाई। ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो महागठबंधन है वो भी नीतीश जी को बकसने वाले नहीं हैं। अरे हम लोग विपक्ष हैं तो नीतीश जी को काहे बख्शेंगे जी? हम लोग तो नीतीश जी की कुर्सियाँ जो है उसको हटाएंगे ही ना। हम लोग तो तय कर लिए उनके कुर्सियाँ को हटाएंगे, तो हम काहे बख्शेंगे? हम तो विपक्ष हैं ना। जी जी जी। तो हम तो चाहेंगे ना उनके हाथ से कुर्सियाँ हट जाए। तो कोई नई बात तो नहीं है, विपक्ष तो यही करता है। नई बात ये है कि कहा जा रहा है कि हर बार वो पलटी मार करके, पाला बदल करके वो अपनी कुर्सी बचाने में सफल हो जाते थे। अरे लेकिन भाई, कल सम्राट चौधरी ने कह दिया कि अकेला भाजपा की सरकार बिहार में बनेगी, तो बीजेपी वाला ने हरियरी देखे के बुलाया और नीतीश जी के साथ खेला कर दिया। अभी रहेंगे कि जाएंगे? बिहार के जनता के बीच जाके पूछिए ना। 10 गो लोग को लाइएगा नौजवान को, तो 9 गो अपशब्दे बोलेगा नीतीश जी के बारे में। अब इतना जलील होकर ही कुर्सी पर बैठे रहना है तो खैर कोई बात नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर नीतीश जी कामयाब हो गए, कल सफल रह गए फ्लोर टेस्ट में, तो फिर आजीवन जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सब फालतू की बात है। बिहार की जनता जो है जिसको चाहेगी बिहार का ताज उसको देगी। ये विधायक जो 2020 में जीत के आए हैं ना, और ये 2024 चल रहा है, इस बीच जनता के हांडी में बहुत कुछ पक चुका है। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के बीच रिजेक्टेबल हो गए हैं। अब जो है आजीवन और जीवन के बात मत कीजिए। सम्राट चौधरी कह दिया, कल खेला हो तो कर दिया ना, कहा कि एक अकेले सरकार बनाएंगे, तो बातें कहाँ रह गई? अपने तो विधायक नहीं बन सकते 242 विधानसभा में कहीं से लड़के, चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो नीतीश के बिसात बिहार वार में कुछ है वही नहीं। ये मीडिया वाला, ये अफसर सब जो है पटनहिया सब कुछ मिल के हवा पानी देता रहता है। इधर चल जाएगा तो उसका बन जाएगा, इधर चल जाएगा तो उसका बन जाएगा, और जमीन पर कुछ है? विधानसभा में 10 गो कार्यकर्ता जदयू का है। अभी हम लोगों ने महागठबंधन के साथ नीतीश जी थे ना, तो महागठबंधन ने तय किया कि सभी ब्लॉकों पर प्रदर्शन करना है। पूरे ब्लॉक के रिपोर्ट ले लीजिए, जदयू के झंडा बने ढोने वाला गांव में कार्यकर्ता है, रिपोर्टें आई, कोई कार्यकर्ता नहीं है। एक कुछ विधायक जीत गया है भाजपा के जो है समर्थन से। अभी उतना बैलेंस करता है, इधर जाएंगे तो इसको बनाएंगे, इधर जाएंगे तो इसको बनाएंगे। तो ये नीतीश जी खेला करते रहते हैं, उनकी अंतरात्मा भटकती रहती है। इस बार जो है बिहार की जनता जो है उनकी अंतरात्मा को जो है जो सही ढंग से जो है इलाज कर देगी। कह रहे हैं कुछ लोग, अभी कह रहे थे विधानसभा के परिसर में कि नीतीश जी की अंतरात्मा विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा में बसती है। अब ये सब बात नहीं है। नीतीश जी की अंतरात्मा जो है अब किसी में बस्ती उस्ती नहीं, भटक रही है। भटक रही है। तो ये लोग, मतलब इन लोग पे आरोप लग रहा है लेकिन कि ये लोग जो है बस में किए हुए हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं बोला। मैं तो कहा
नीतीश जी की अंतरात्मा जो है 2013 से भटक रही है। 13 से भटक के महागठबंधन में आई, 17 में महागठबंधन से भटक के एनडीए में गई, 22 में भटक के महागठबंधन में आई, 24 में भटक कर जो है एनडीए में गई, लेकिन उनकी आत्मा कहीं स्थिर नहीं होने वाली है। अब भटक कर जो है उस शमशान घाट की तरफ जाएगी आत्मा। ये बताएं, आपने कहा कि सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि खेला होगा, तो और किस तरह का खेला होगा जो नीतीश जी के साथ उन्होंने कह दिया। सम्राट चौधरी आप लोग से ज़्यादा ताकतवर है। अब कुछ छिपा है। सम्राट जी कह रहे हैं कि अकेला भाजपा की सरकार बनाएंगे। अभी हमने इनसे इन कारणों से बनाए हैं, तो लोकसभा चुनाव बीत जाएगा ना, तो सम्राट चौधरी अकेला चलेंगे और इनकी अंतरात्मा भटकते हुए शमशान में चली जाएगी। चलो, तो ये थे सीपीआई विधायक सत्येंद्र यादव, जिनका कहना था कि आज से नहीं, पिछले 2013 से सीएम नीतीश की आत्मा भटक रही है और बिहार की राजनीति में वे अपना सब कुछ खो चुके हैं। उनके पास खोने को भी अब कुछ नहीं है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी खुद ही अकेले अपने दम पर बिहार विधानसभा में सरकार बनाएगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।